हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम MCQs डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, जिस भी हम 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, मैं आपको उस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि एक टाइप की प्लानिंग करना फॉर द बेटरमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसको हम लॉन्ग टर्म प्लान्स कह सकते हैं, 5 ईयर प्लान्स को। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्टिव होता है 5 ईयर प्लान का, टू डेवलप एंड कोऑर्डिनेट द इकोनॉमी विद द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। फ्रेंड्स, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तब हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे उनका जो मेन गोल था वो था इंडिपेंडेंस। बट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, आवर लीडर्स गॉट एमलेस एज देयर प्राइम प्रायोरिटी वाज इंडिपेंडेंस विच दे हैड ऑलरेडी अचीव्ड। तो देखिए, हमारे जो लीडर्स थे उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो अब वो कंफ्यूज हो गए थे कि अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए। तो देखिए, तब उन्होंने सोचा कि किस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी चलेगी। तो उसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान को बनाया। तो देखिए, वो तो हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। वो क्या होता है? टू डेवलप एंड कोऑर्डिनेट द इकोनॉमी विद द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छे से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और कंट्री में डेवलपमेंट करें। देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख लेते हैं हम 5 ईयर प्लान्स का। हाई ग्रोथ रेट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको बढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव था इन 5 ईयर प्लान्स का। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तीसरा था जो हमारी इकोनॉमी है उसे सेल्फ सफिशिएंट या फिर सेल्फ रिलायंट बनाना। फोर्थ था रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज़। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट थी उनको कम करना और हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 के बाद इन फोर्स में आ गया था। और सब्सिक्वेंटली द प्लानिंग कमीशन was set up on 15 March 1950 and the plan era started from 1 April 1951 with the launching of the very first 5 year plan। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन फोर्स में आ गया था 26 जनवरी 1950 को। और देखिए, अब जब हमने प्लानिंग कमीशन बनाया तो वो हमने बनाया 15 मार्च 1950 को। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ वो 1951 से लेकर 1956 तक चला। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्लान अलग से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि प्लानिंग क्या होती है। सी, प्लानिंग इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर अडॉप्टेड टू अचीव एनी गोल। फ्रेंड्स, जैसे आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आप उसके लिए पहले प्लानिंग करेंगे। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप इफेक्टिव तरीके से अपने गोल तक पहुँच पाएंगे। तो प्लानिंग हम क्यों कर रहे थे? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और देखिए, इंडिया को प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी? पहली बात तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा कम था, और जो कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए हमारी कंट्री में प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर 5 years was taken from the Soviet Union under the socialist influence of फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कंट्री ने जो ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट था ये रशिया से लिया था, और सिंपली वी कैन से सोवियत यूनियन से लिया था। और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इस USSR के 5 ईयर प्लान से। फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, 1930 में आया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इस टाइम पे चल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी कंट्रीज इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से परेशान हो गई थी। मतलब उनकी जो इकोनॉमी थी वो टोटल डिस्टर्ब हो गई थी, एक्सेप्ट USSR। क्योंकि फ्रेंड्स, USSR
सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। फ्रेंड्स, अब आपको सोशलिज्म का मतलब बता देती हूँ। फ्रेंड्स, सोशलिज्म को सिंपल टर्म्स में अगर आप समझे तो सभी लोग कंट्री के काम करेंगे और उन सभी लोगों में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा। देखिए, इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा जो झुकाव था वो सोशलिज्म के तरफ ही था। हम इनडायरेक्ट वे में जो कंट्री की वेल्थ थी उसे बांट रहे थे अमंग पीपल। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ सिविल इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एम विश्वेश्वरैया इज रिगार्डेड एज अ पियोनियर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जो ये एम विश्वेश्वरैया थे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो इस बुक के अंडर इन्होंने कुछ सजेस्ट किया था अबाउट द 10 ईयर प्लान्स। तो प्लान्स के बारे में ऐसी एक बुक लिखी गई थी। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। तो ये आपने याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, Here are the major milestones related to the economic planning in India। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था ये 15 मार्च 1950 को बना था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था फ्रेंड्स वो 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था। डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन कब हट गया था, ये हटा था 17 अगस्त 2014 को। उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन हट गया था तो उसके बाद नीति आयोग सेटअप किया गया था, और ये नीति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो प्लानिंग कमीशन होता था वो क्या करता था, इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स को बनाता था, मींस फाइनल अप्रूवल देता था। लेकिन जो नीति आयोग होता है वो इंडिया के लिए कोई प्लान नहीं बनाता है। वो क्या करता है, बट इट जस्ट वर्क्स लाइक द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो प्लान्स बना के देता नहीं है कंप्लीट 5 ईयर के, वो जस्ट सजेशंस देता है टू द गवर्नमेंट। इट जस्ट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, जो कंट्री जिस कंट्री में सोशलिज्म फॉलो किया जाता है, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, उनके पास प्लानिंग कमीशन ज़रूर होता है। तो देखिए, अब अगर इंडिया क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको टोटल हिस्ट्री बताऊंगी इससे रिलेटेड, लेकिन अभी बता देती हूँ कि 1991 के बाद जो हमारा झुकाव था वो सोशलिज्म से हटकर कैपिटलिज्म की ओर जा रहा था। ना ही इंडिया कंप्लीट तरीके से सोशलिस्ट कंट्री है, ना ही कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट कंट्री है। लेकिन देखिए, अब हम टोटली सोशलिज्म को भी फॉलो नहीं कर रहे थे, तो प्लानिंग कमीशन का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। तो ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में बताती हूँ। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर प्लान्स अमंग अदर थिंग्स। द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। को वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है व्हाट, प्लानिंग कमीशन। It was founded on 15 March 1950 under the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरूज प्रेसिडेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग कमीशन का, टू डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट्स वेल्थ इन एन इनडायरेक्ट वे। देखिए, अब इसका मतलब बताती हूँ कि देखिए गवर्नमेंट की वेल्थ अमंग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, अमंग इंडिविजुअल्स। देखिए, हमें जो पब्लिक हॉस्पिटल मिलते हैं, हमें पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइड की जाती हैं, जो रोड्स होती है ज़्यादातर वो गवर्नमेंट रोड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, रेलवे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एंड एट्सेट्रा। तो देखिए, ये सब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इसके लिए हमें बहुत कम रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो देखिए, इससे क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो अपनी वेल्थ है, हमारी वेल्थ है, जो वो टैक्सेस के थ्रू लेती है, उसको अमंग इंडिविजुअल्स में बांट रही है इन एन इनडायरेक्ट वे। If there is planning commission in any country, then it is either socialist or is tilted towards socialist। देखिए, जिस भी कंट्री में प्लानिंग कमीशन होता है या तो वो सोशलिस्ट कंट्री है या फिर उसका झुकाव सोशलिस्ट की तरफ है। पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये भी आपने याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। राइट आंसर हो जाएगा 1950। एग्जैक्ट डेट है 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। तो देखिए, मैंने आपको प्लानिंग कमीशन को सेटअप करने का रीज़न भी बताया था कि 1930 में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जहां पर रशिया ही
रशिया को इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, बाकी सारी कंट्रीज़ को ऑलमोस्ट अफेक्ट हुआ था। तो इसलिए इंडिया भी सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड हो गया था, यानी कि झुक गया था। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन 15 मार्च 1950। इट वॉज सेटअप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी। फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था ये एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के अंडर सेटअप हुआ था, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ये फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। देखिए फर्स्ट चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, वेरियस फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? राइट आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर 1956 तक। देखिए जो इंडिया का इकोनॉमिक ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो देखिए 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। तो देखिए अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो हमारा ग्रोथ का टारगेट था वो था 2.1%, लेकिन हमारी एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई? 3.6%। तो ये फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो क्या था? वो सक्सेसफुल था। तो देखिए फर्स्ट 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक इसकी ड्यूरेशन है। और देखिए जो 31% ऑफ द टोटल बजट वाज इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। तो देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस कौन सी सेक्टर में था? देखिए फ्रेंड्स 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। देखिए जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो मेनली नेचुरल थिंग्स से रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फ्रेंड्स कॉटन को अगर हम ग्रो कर रहे हैं सो दैट ओनली कम्स अंडर एग्रीकल्चर। जूट को ग्रो करना, दैट ऑल द थिंग्स विच आर जस्ट रिलेटेड टू नेचुरल थिंग्स, दे ऑल कम अंडर द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताई। तो देखिए जितना भी हमारा बजट था उसका 31% कहाँ हमने इन्वेस्ट किया? एग्रीकल्चर में, जबकि हमने इंडस्ट्री में ओनली 4% इन्वेस्ट किया इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए क्या क्या डेवलपमेंट हुए हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आईआईटी खड़गपुर बना, यूजीसी यूनिवर्सिटी बनी। फ्रेंड्स यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनडीसी बना। देखिए फ्रेंड्स कब बना था एनडीसी बना था 15 मार्च 1950 को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे कि उसका वो बन गया था 1950 में, जबकि हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में बना था। तो देखिए फ्रेंड्स वो 1950 में बन तो गया था, बट हम उसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो हम मानते हैं अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। हिराकुड डैम एंड दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट वर ऑल्सो established अंडर दिस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? राइट आंसर हो जाएगा हैरोड-डॉमर ग्रोथ मॉडल। तो इस मॉडल के बेस के ऊपर बेस्ड था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इन लोगों ने क्या कहा फ्रेंड्स? दे वर द 2 नॉर्मल इकोनॉमिस्ट बट दे एक्सप्लेन द डिफिकल्ट थ्योरीज टू द कॉमन पीपल। देखिए फ्रेंड्स जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट अपनी थ्योरीज देते थे, बट दे वर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट कि जो कॉमन पीपल होते थे वो उसको समझ नहीं पाते थे। पर इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने उन थ्योरीज को ईजी लैंग्वेज में लोगों को समझाया। इफ़ एनी कंट्री वॉन्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन दे शुड फर्स्ट डू इन्वेस्टमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स इनकी बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई कि अगर कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो उनको पहले क्या करना चाहिए? उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट दे वर कन्फ्यूज्ड कि हमें इन्वेस्टमेंट करें कहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे हमारी कंट्री को आज़ादी मिली थी उस टाइम पर 1947 पर, तो हमने ज़्यादातर जो हमारा थोड़े बहुत कम पैसे थे हमारे पास, कंट्री बहुत पुअर थी, तो
थोड़े पैसे तो हमने पाकिस्तान जो न्यूली फॉर्मुलेटेड कंट्री बना था उसको दे दिए थे, और हमारा जो बजट था वो बहुत कम था। तो हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे? एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे। इसलिए हमने पहला जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान गिव प्रायोरिटी टू विच सेक्टर? राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिस्ट के.एन. राज इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी जो डेथ हो गई थी इन अ प्लेन क्रैश, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस ऑफ गांधीयन एरा में बता चुकी हूँ। बट फ्रेंड्स, मैंने आपको उस वीडियो में ये भी कहा था कि जो सुभाष चंद्र बोस की डेथ थी दैट वॉज नॉट सो श्योर, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक अपना हुलिया बदल कर इन द फ्रेंड्स इन द रूप ऑफ अ साधु, और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ अ साधु और सेंट, वो इंडिया में घूमते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ थी वो क्लियर नहीं थी, और ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ अराउंड 1990s में हुई थी। तो इस वजह से देखिए, अब मैं आपको इसके पीछे की हिस्ट्री बताती हूँ कि देखिए 1938 में मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? सूरत, गुजरात में है। तो देखिए यहाँ का जो सेशन हुआ था हरिपुरा का, यहाँ पर मेघनाथ शाह, फ्रेंड्स मेरे वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, मेघनाथ शाह हैड ब्रॉट अ ड्राफ्ट रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशन। तो देखिए 1938 में ही मेघनाथ शाह एक ड्राफ्ट ले आए थे जो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड था। देखिए ये हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ की जो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये सेशन था, इस सेशन के जो हेड थे या फिर चेयरमैन थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन विच प्लान? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए महालोनोबिस मॉडल। तो महालोनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड है सेकंड 5 ईयर प्लान। Next question, in which 5 year plan the main emphasis was on industrialization for the first time? Right answer हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारा मेन एम्फेसिस था, मेन झुकाव, जोर था, ये था इंडस्ट्रीज के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसकी ड्यूरेशन थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। उसके बाद the target of the second 5 year plan was 4.5%, but could achieve only 4.27%। तो देखिए हमारा जो टारगेट था वो था 4.5%, पर हम 4.27% ही उसे अचीव कर पाए। ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में इंडिया ने कौन से 5 ईयर प्लान में सोचा। सो दैट विल बी सेकेंड 5 ईयर प्लान। एज मैनी एज 5 स्टील प्लांट्स इंक्लूडिंग द वंस दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। जमशेदपुर एज वेल एज भिलाई वर सेटअप एज पर द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो देखिए जो ये जमशेदपुर है, जमशेदपुर का जो ये स्टील प्लांट है ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ झारखंड। और देखिए जो ये भिलाई है, भिलाई का स्टील प्लांट लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए पीसी महालनोबिस। तो देखिए पीसी महालनोबिस, इन्होंने ड्राफ्ट किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान में फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैं आपको सेवरल टाइम्स बता चुकी हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर रैपिड इंक्रीज हुआ था इन द फूड ग्रेन्स एंड मेनली इन द राइस एंड व्हीट। यहाँ पर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया था, पेस्टिसाइड्स को, HYV सीड्स को, HYV स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ किया था, और मेन फोकस किया था ऑन द इरिगेशन facilities। And who is known as the father of green revolution in the world? That is Norman Borlaug, and in India that is MS Swaminathan। Important points देख लीजिए। जो ड्यूरेशन थी फ्रेंड्स थर्ड 5 ईयर प्लान की वो थी 1961 से लेकर 1966 तक। दिस प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना।
जो ग्रोथ टारगेट था वो था 5.6%, लेकिन जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी वो थी 2.8%। देयरफॉर इट वाज द फेलियर फॉर द कंट्री। तो देखिए ये था हमारा फेलियर। अब मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हमें सक्सेस मिली थी? यस ऑफ कोर्स हमें सक्सेस मिली थी। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, पर फिर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था। अराउंड 4.4, मैंने आपको बताया था कि 4.5% के अराउंड हमारा जो टारगेट था हमने अचीव किया था 4.27% के आसपास। और देखिए रीज़न क्या था। अब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है 5.6 और 2.8 में। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ। इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में। अब देखिए कंट्री रिसेंटली हमारी आज़ाद हुई थी, हमें कोई आइडिया नहीं था वॉर से अपने डिफेंस को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करें अपनी कंट्री को। उसके अलावा जो हमने पैसा, जो बजट हमने डिसाइड किया था फॉर द थर्ड 5 ईयर प्लान, वो हमें कहाँ लगाना पड़ा वॉर में लगाना पड़ा, इंडो चाइना वॉर में और इंडो पाकिस्तान वॉर में। इसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज़ भी इस टाइम पर इंडिया में आई, जिसके वजह से हमें वहाँ पर भी रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़े। देखिए अब हमारे पास पैसा नहीं बचा, दैट मीन्स नो मनी नो डेवलपमेंट, शिफ्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस एंड डेवलपमेंट। अब देखिए अभी तक हम सिर्फ विकास के ऊपर फोकस कर रहे थे, यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे, पर अब हमारा जो फोकस था वो कहाँ हो गया था? डिफेंस एंड डेवलपमेंट की तरफ। और चेयरमैन थे इस टाइम पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स चेयरमैन कौन होता है उस टाइम में? करंट का प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है उस 5 ईयर प्लान का, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्लान हॉलीडे इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर प्लान? देखिए प्लान हॉलीडे का मतलब ये है कि इस टाइम पर हमने कोई 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं करा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सो दैट मीन्स 1966 से लेकर 1967 तक और 1968 से लेकर 1969 तक, ये हमारी ड्यूरेशन है प्लान हॉलीडे की। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये जो प्लान हॉलीडे था ये आया क्यों था। द मिजरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान फोर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ प्लान हॉलीडे ऑफ 3 एनुअल प्लान्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 एनुअल प्लान आए थे, और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो एक फेलियर था, तो उसको देखकर हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम ईयरली प्लान बनाएंगे, यानी कि एनुअल प्लान्स बनाएंगे। दे वर ड्रॉन ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इंडियन इकोनॉमी फेस्ड अनदर ईयर ऑफ ड्रॉट ड्यूरिंग 1966-67। Equal priority was given to agricultural and industrial sector during this time. Next question. Which 5-year plan proposed to make India a self-reliant and self-generating economy? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान के ऊपर में जो इंडिया थी उसने मेनली फोकस किया सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने में। तो देखिए अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ड्यूरेशन क्या थी फोर्थ 5 ईयर प्लान की? 1969 से लेकर 1974 तक इसकी ड्यूरेशन थी। चेयरमैन थी इस टाइम पर इंदिरा गांधी। जो टारगेट था वो हमारा था 5.7%, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो थी सिर्फ 2.05%। फ्रेंड्स ये डेटा मैंने लिया है लूसेंट पब्लिकेशन वाली बुक से। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पब्लिकेशन का नाम पूछते हैं, तो मैंने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ओनली दिस डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम द लूसेंट publication book. Otherwise this all content I have taken from several books, several websites. I have just collected all the qualitative study material for you. तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव था इस 5 ईयर प्लान का वो था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस। रीज़न था फ्रेंड्स देखिए अब हमने हमारी जो ये हमने अचीव किया था, जो ग्रोथ हमने अचीव की थी वो इतनी कम क्यों थी? बिकॉज दिस वॉज ड्यू टू द एडवर्सिटी ऑफ द क्लाइमेट। हमारा जो क्लाइमेट जो कैलेमिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो देखिए अगेन जो बजट था वो हमें इस पर इन्वेस्ट करना पड़ा। इसके बाद जो रिफ्यूजीज़ थे वो बांग्लादेश से आ रहे थे। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इस बीच में बांग्लादेश कंट्री का भी फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अब बांग्लादेश बन गया था। तो इस टाइम पर रिफ्यूजीज़ थे, जो बहुत सारे लोग थे बांग्लादेश के, वो इंडिया में एज अ रिफ्यूजी आ गए थे। तो अब हमें रिफ्यूजीज़ के ऊपर भी ध्यान देना था। तो इस वजह से जो हमारा बजट था वो डिस्टर्ब हो गया और जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। देखिए इस पीरियड में हमने नेशनलाइज भी किए थे 14 टॉप बैंक्स को, तो ये भी आपने याद रखना है, कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम?
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि एम्फेसिस डाला था यानी कि जोर डाला था ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरियस फ्रेंड्स जो गरीबी हटाओ का नारा था यानी कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का जो नारा था वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आ गया था। बट सी क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम जो किसी 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था तो वो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये आपने याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ड्यूरेशन थी हमारी फिफ्थ 5 ईयर प्लान की 1974 से 1978 तक। जो टारगेट था वो था 4.4%। और देखिए इस बार हमारा जो टारगेट था हमने उससे ज़्यादा अचीव किया यानी कि हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी 4.83%। दिस प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर के ऊपर हमने फोकस किया था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 वॉज ऑल्सो डन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे थे। देखिए इतना सारा डेवलपमेंट हुआ इस 5 ईयर प्लान में तो ऑफकोर्स जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो पाया और हमने टारगेट से ज़्यादा ही अचीव किया। 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज ऑल्सो इनिशिएटेड। देखिए फ्रेंड्स 20 पॉइंट प्रोग्राम में 20 ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग इन सब के बारे में दिया गया था। तो ये भी आपने याद रखना, कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम था ये कौन से 5 ईयर प्लान में आया था तो आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था। देखिए 1978 में मुरारजी देसाई टर्मिनेटेड द 5 ईयर प्लान बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो देखिए 5 ईयर प्लान का जो कंप्लीट हुआ नहीं था उससे पहले ही मुरारजी देसाई ने इसे क्या कर दिया था, इसको टर्मिनेट कर दिया था यानी कि इसे रोक दिया गया था 1978 में। ड्यूरेशन क्या थी हमारे 1979 तक, पर एक साल पहले ही इसे टर्मिनेट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नीड्स प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पर ही फ्रेंड्स हमने मिनिमम नीड्स प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ये आपने याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इसे लॉन्च करने का, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। देखिए कंपोनेंट्स क्या थे इस मिनिमम नीड प्रोग्राम के, दैट दे व रूरल हेल्थ को इम्प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे होगा HEALT है, जैसे करेक्ट कर दूंगी फ्रेंड्स मैं PDF में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रूरल हेल्थ को इम्प्रूव करना था क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पहले के जो डॉक्टर्स थे वो सिटीज़ में रहना पसंद करते थे, टाउन्स में काम करना पसंद करते थे। तो जो रूरल पॉपुलेशन थी दे वर जस्ट नॉट एबल टू गेट बेसिक हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। तो देखिए रूरल हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया, वाटर सप्लाई के ऊपर फोकस किया, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया और इंट्रोड्यूस किया इन दिस फिफ्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। तो देखिए इंदिरा गांधी ये चेयरमैन थी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की। ये आपने याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ड्यूरेशन था हमारा सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का 1980 से लेकर 1985 तक। जो हमारा टारगेट था वो था 5.2%, लेकिन हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, दैट वाज 5.54%। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। फ्रेंड्स जब जब हमने पॉवर्टी के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया तब तब हमारा जो टारगेट था हम उससे ज़्यादा ही अचीव कर पाए। और जब जब हमारी कंट्री में कोई नेचुरल कैलामिटी आई या फिर हमने वॉर फेस किया तब तब हमारा जो ग्रोथ टारगेट था हम उसे अचीव नहीं कर पाए। और देखिए जो ये हमारा मॉडल था इसको हम ग्रोथ मॉडल की तरह भी कंसिडर करते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, सेवन्थ 5 ईयर प्लान। तो देखिए सेवन्थ 5 ईयर प्लान में ये जवाहर स्वरोजगार योजना यानी कि जवाहर रोजगार योजना ये इंट्रोड्यूस हुई थी, नॉट स्वरोजगार, इट इज़ जवाहर रोजगार योजना। ये आपने याद रखना है। सेवन्थ 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन है 1985 से लेकर 1990 तक। जो ग्रोथ का टारगेट था वो था 5%, बट वी अचीव मोर देन दिस एंड वी अचीव 6.02%। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर वॉज गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा लिबरलाइजेशन, जो हम एलपीजी पॉलिसी लाए थे, वो हम 1991 में लाए थे। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैं तीनों टर्म्स आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी बट इन द कमिंग क्वेश्चन। तो देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो सोशलिस्ट की तरफ झुकाव था वो कौन से ईयर से कम होने लगा था। अब आप इसमें 1991 एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हमारा जो 7th 5 ईयर प्लान था, यहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर के बदले प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। अब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, इसका मतलब हम कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहे थे। एंड आई हैव टोल्ड यू, इंडिया इज़ नीदर अ सोशलिस्ट कंट्री नॉर अ कैपिटलिस्ट कंट्री। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलपीजी पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 8th 5 ईयर प्लान में ये एलपीजी पॉलिसी आई थी। मैंने एलपीजी का फुल फॉर्म आपको बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, लिबरलाइजेशन किस फील्ड पे हुआ? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड हुआ हमारी कंट्री में। ऑल्दो हम लोग इंपोर्ट करते थे इंडिया के अंदर, हमारी जो इकोनॉमी थी दैट वाज नॉट टोटली ए क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते थे ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक क्रूड ऑयल एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वर नॉट अवेलेबल इन द कंट्री, उसका हम इंपोर्ट करते थे। पर फ्रेंड्स, हम जो बाहर की कंपनीज थी उनको इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने देते थे। फ्रेंड, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। आई थिंक इफ आई एम राइट, बिकॉज आई डोंट नो दैट मच हिंदी, बट आई थिंक ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, एंड जिसका मतलब होता है कि हम अपनी इकोनॉमी खोल रहे हैं फॉर द आउटर वर्ल्ड। तो देखिए, अंडर ग्लोबलाइजेशन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली। एमएनसीज दैट स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई, इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा एंड ऑल दैट। लेकिन फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव भी इम्पैक्ट्स थे, जो हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको ग्लोबलाइजेशन एलपीजी कंप्लीट पॉलिसी पढ़ाऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको इन सब टर्म्स के बारे में, इन सब के ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो एलपीजी पॉलिसी थी ये हमारी 8th 5 ईयर प्लान के अंडर आई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ड्यूरेशन थी इसकी 1992 से लेकर 1997, और उसके बाद देखिए जो ग्रोथ टारगेट था दैट वाज 5.6%, एक्चुअल ग्रोथ थी 6.68%। इट हैपेंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। ऑब्जेक्टिव था इसका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट में जब जब हमने फोकस किया तब तब हमारी जो ग्रोथ रेट था वो हमेशा इंक्रीज किया। एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी इसमें फोकस किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ये हमारी योजना थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8th 5 ईयर प्लान, जो चला 1992 से 1997 तक। और ये कौन से ईयर में आई थी पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 1993 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लान वॉज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा 9th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के 50th ईयर में, यानी कि 50वें साल में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1997 से 2002 तक इसकी ड्यूरेशन थी। टारगेट जो ग्रोथ थी वो थी 6.5%, अचीव हमने किया 5.5%। वाई? ड्यू टू कारगिल वॉर, 1999 में हुई थी कारगिल वॉर। इसकी वजह से देखिए, अब कारगिल वॉर हुई थी तो जो हमारा बजट का में रुपीज़ थी, मनी था, हमारा बजट था, उसका कुछ पार्ट हमें डिफेंस में लगाना पड़ा, इक्विपमेंट्स खरीदने में लगाना पड़ा एंड ऑल दैट। तो इसलिए हमारा जो टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए। फिर भी फ्रेंड्स, हमने 5.5% अचीव किया विच इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर आवर कंट्री। ऑब्जेक्टिव था इसका ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी एंड कंपल्सरी एजुकेशन। Next question, which 5-year plan targeted to double the per capita income in the next 10 years? राइट आंसर हो जाएगा इसका 10th 5 ईयर प्लान। तो देखिए फ्रेंड्स, 10th 5 ईयर प्लान का ये टारगेट था कि जो पर कैपिटा इनकम है, जिसे हम इनकम पर हेड भी कहते हैं, उसको डबल करना। तो ये आपने याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इसकी ड्यूरेशन थी फ्रेंड्स ये 2002 से लेकर 2007 तक थी। ग्रोथ टारगेट था 8%, बट हम अचीव कर पाए 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द 11th 5 ईयर प्लान? राइट आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सी रंगराजन थे, इन्होंने 11th 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
ड्यूरेशन थी इसकी 2007 से लेकर 2012 तक। जो ग्रोथ टारगेट था वो था 9%। एक्चुअल जो ग्रोथ हुई थी वो थी 8%। और जो रीज़न था फ्रेंड्स इसके पीछे वो था करप्शन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड बिग स्कैम्स। तो इस पीरियड पर करप्शन हुआ था बहुत सारा कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्रेंड्स, जहाँ पर जो नकली जो बिल्स बनाए गए थे ऑन वेरियस कंप्यूटर्स, जो कभी पता भी नहीं चला कि वो कंप्यूटर्स लिए कहाँ से गए थे। एंड जो कंप्यूटर्स की कॉस्ट थी वो थी 2 और 3 लाख। जो प्लास्टिक के कप्स होते थे फ्रेंड्स, वो उनका कॉस्ट कितना होता है 2 और 3 रुपीज़, और उन कप्स को बेचा जा रहा था एट द रुपीज़ ऑफ 350 से लेकर 400 के बीच में। तो बहुत ज़्यादा करप्शन और स्कैम्स हुए इस बीच में। तो इसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ टारगेट था हम उसे अचीव नहीं कर पाए। जो ऑब्जेक्टिव था इस 5 ईयर प्लान का वो था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जो एनडीसी था दैट वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज endorsed in the 11th 5-year plan. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट 5-year प्लान? राइट आंसर हो जाएगा 12th 5-year प्लान। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल 12 5-year प्लान्स हुए। हमने सबके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए एंड फ्रेंड्स इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई है। तो जब मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी कुछ डेज बाद, जिसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन एंड 5-year प्लान से रिलेटेड कराऊंगी, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रोथ टारगेट था वो 8%, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ हुई थी दैट इज़ नॉट नोन। क्योंकि फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जो प्लानिंग जो 5-year प्लान था इसको एलिमिनेट कर दिया था बाय द एनडीए गवर्नमेंट। तो इसके बदले नीति आयोग आया था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जिस हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, पेड एम्फेसिस ऑन पीपीपी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप? राइट आंसर विल बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान? Right answer is 1951 to 1956. Next question, the first 5-year plan was based on which model? Right answer will be Harrod-Dommer growth model. Next question, the first 5-year plan gave priority to which sector? Right answer will be agriculture. Next question, who is known as the father of first 5-year plan? Right answer will be Subhash Chandra Bose. Next question, the second 5-year plan is based on which plan? Right answer हो जाएगा Mahalanobis model और Mahalanobis model plan. Next question, in which 5-year plan the main emphasis was on industrialization for the first time? Right answer will be second 5-year plan. Next question, who drafted the second 5-year plan? Right answer will be PC Mahalanobis. Next question, in which plan the government introduced green revolution? Right answer will be third 5-year plan. Next question, what was the duration of India's first plan holiday in terms of 5-year plans? Right answer हो जाएगा 1966 to 1967, 1968 to 1969. Next question, which 5-year plan proposed to make India self-reliant and self-generating economy? Right answer will be fourth. Next question, which plan emphasized on the removal of poverty for the first time? Right answer will be fifth 5-year plan. Next question, minimum needs plan was introduced in which 5-year plan? Right answer will be fifth 5-year plan. Next question, who was the chairman of the sixth 5-year plan? Right answer will be Indira Gandhi. Next question, Jawahar Rozgar Yojana was introduced during which plan? Right answer होगा 7th 5-year plan. Next question, the LPG policy was introduced during which 5-year plan? Right answer will be 8th 5-year plan. Next question, which plan was launched in the 50th year of independence? Right answer will be 9th 5-year plan. Next question, which 5-year plan targeted to double the per capita income in the next 10 years? Right answer will be 10th 5-year plan. Next question, who prepared the 11th 5-year plan? Right answer will be C. Rangarajan. Next question, which is the last 5-year plan? Right answer will be
12th 5 ईयर प्लान। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान से रिलेटेड दूंगी, उसमें मैं आपको टॉप 50 MCQs कराऊंगी, जिसमें मैं आपको सभी जो प्लानिंग कमीशन थे या फिर जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे उसके प्लानिंग कमीशन के सारे चेयरमैन और जितने भी जो 5 ईयर प्लान थे उसे किसने प्रिपेयर किया था, सारे 5 ईयर प्लान्स को कौन से प्लान को किस पर्सन ने प्रिपेयर किया था वो बताऊंगी। एंड आपको जो ग्रोथ रेट, एक्चुअल टारगेट, इन सबको का रिवीजन कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।